महाकुंभ में भगदड़ मच गई, 30 के करीब लोगों की मौत हो गई, बहुत सारे लोग घायल हो गए और हमेशा से विवादित बयान देने वाले धीरेन्द्र शास्त्री को किसी की मौत पर मजाक सूझ रहा है। किसी ने अपनी मां को खो दिया, किसी का बेटा चला गया, लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री सत्ता की मलाई खाने के लिए बेहुदा बयान दे रहे हैं। कह रहे हैं कि रोजाना करोड़ों लोगों की मौत होती है, मरना तो सबको है एक दिन। क्या इन फर्जी बाबाओं की नजरों में जनता की जानों की कोई अहमियत नहीं है? इन लोगों ने गरीब जनता का मजाक बनाया हुआ है। ये मंच पर बैठकर इस तरह के विवादित बयान देते हैं और सामने बैठे सैकड़ों हजारों लोग तालियां बजा रहे हैं। महाकुंभ में दिल दहला देने वाला हादसा हो गया और ये बाबा सत्ता की मलाई खाने के लिए उन मौतों पर अपनी रोटियां सेक रहे हैं, जिसको लेकर अब सोशल मीडिया पर धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर खूब आलोचनाएं की जा रही हैं। फोक सिंगर नेहा सिंह राठौड़ से लेकर पत्रकार तक धीरेन्द्र शास्त्री के विवादित बयान पर अपनी राय दे रहे हैं। दरअसल धीरेन्द्र शास्त्री महाकुंभ पहुंच गए थे, महाकुंभ पहुंचकर डुबकी लगा रहे थे, लेकिन डुबकी लगाने के बाद ही ये मीडिया से बात करते हुए हिंदुओं को देशद्रोही बता रहे थे। कह रहे थे कि महाकुंभ में हर व्यक्ति को आना चाहिए, जो नहीं आएगा वो पछताएगा और देशद्रोही कहलाएगा। इनकी नफरती मानसिकता पर तो गंगा में डुबकी लगाने के बाद भी कोई असर नहीं हुआ है। लोग अभी धीरेन्द्र शास्त्री को इनकी इसी बात को लेकर ट्रोल कर रहे थे, लेकिन अब इन्होंने हिंदुओं को लेकर एक और बयान दे दिया है। ये मंच पर बैठकर लोगों को ज्ञान दे रहे थे और इसी बीच ये महाकुंभ में हुई घटना को लेकर बोलते हैं कि देश में हर रोज करोड़ों लोग मर रहे हैं, हर रोज लोग मर रहे हैं, मृत्यु सबकी आनी है, एक दिन मरना सबको है, लेकिन कोई गंगा के किनारे मरेगा तो वो मरेगा नहीं बल्कि मोक्ष पाएगा। जो गंगा के किनारे मरे हैं उनकी मृत्यु नहीं हुई है, उनको मोक्ष मिला है और एक दिन जाना सबको है। ये विवादित बोल धीरेन्द्र शास्त्री के हैं, जो बाबा बने फिरते हैं, लेकिन जरा सोचिए, ये लोगों की मौत पर कह रहे हैं कि उन लोगों को मोक्ष मिल गया है। जो लोग भगदड़ में लोगों के पैरों के नीचे कुचल रहे थे, जिनकी जानें निकल रही थी, उन लोगों पर उस वक्त क्या बीत रही होगी। और ये बाबा सस्ती लाइमलाइट के लिए बोल रहे हैं कि रोजाना करोड़ों लोग मरते हैं, लेकिन ये लोग गंगा किनारे मरे हैं तो इन्हें मोक्ष मिल गया है। धीरेन्द्र शास्त्री के इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर लोग इनको जमकर ट्रोल भी कर रहे हैं। फोक सिंगर नेहा सिंह राठौड़ इस बाबा को लेकर लिखती हैं कि ये बाबा बोल रहा है कि गंगा के किनारे भगदड़ में कुचलकर मारे गए लोगों को मोक्ष मिलेगा। अगर ये मोक्ष पाने का तरीका है तो सारे वीआईपी और ये बाबा भगदड़ में क्यों नहीं कूद पड़े? आवाज और चेहरा इसका है, शब्द सरकार के हैं। आप लोग गिद्ध ढूंढ रहे थे ना, ये तो आराम से वीआईपी ट्रीटमेंट के साथ कुंभ पहुंचे होंगे, पूरा वीआईपी ट्रीटमेंट मिला होगा। आम जनता की तरह जाते तो पता चलता कि मन से बैठकर कैसे विवादित बयान दिए जाते हैं। ये धीरेन्द्र शास्त्री सरकार प्रशासन की नाकामी पर तो एक बार नहीं बोल पाए और किसी की मौत पर राजनीति कर रहे हैं। इसको लेकर पत्रकार अभिषार शर्मा भी लिखते हैं कि बेशर्मी की सभी सीमाएं पार दी हैं इस ढोंगी बाबा ने। पहले बोला जो महाकुंभ नहीं जाएगा वो देशद्रोही, अब जो मर गए उन्हें मोक्ष मिल गया, मगर सरकारी बद इंतजामी पर चुप रहना। कुछ सीखो ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरन से धीरेन्द्र शास्त्री, बेहुदगी है सचमुच। वैसे जिस तरह से इस फर्जी बाबा ने बयान दिया है उस पर शर्म जरूर आनी चाहिए कि जो मुंह में आता है बोल देते हैं। कुछ और लोगों ने धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर लिखा है कि सरकार से मलाई लेने के लिए ऐसा बोल रहे हैं, भारत के गरीबों का मजाक उड़ा रहे हैं। जो मां मर गई उसका बेटा बिलख रहा है, बाप जिसका जवान बेटा सरकार की नाकामी की वजह से कुचलकर मर गया, शास्त्री उसका मजाक बना रहे हैं। सरकार की गलती को छिपाने और कम करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जनता का गुस्सा सरकार को लेकर कम हो जाए। सबसे अफसोस की बात तो यह है कि जब धीरेन्द्र शास्त्री ऐसे विवादित बयान दे रहे थे तो जो सामने लोग बैठे थे, सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में जो लोग बैठे थे, वो तालियां बजा रहे थे। सोचिए कितना घटिया तर्क था कि सरकार और फर्जी बाबाओं के लिए लोगों की जान की कोई कीमत नहीं है। बेहद अफसोस की बात है कि ये बाबा दिन रात ऐसे विवादित बयान देता है और फिर भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। कार्रवाई होना तो बहुत दूर की बात है, इनको वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जाता है, जब ही तो ये लोग बार बार ऐसे बेहुदा बयान देते रहते हैं। खैर दोस्तों, आप लोग क्या लगता है जिस तरह से धीरेन्द्र शास्त्री ने फिर से एक बार ये बेहुदा विवादित बयान दे दिया है, इसको लेकर हम अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।